वो तो अच्छा सुन ही रहे हैं। आगे वाले थोड़े से संकोच में, असमंजस में रहते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कोई नहीं, वो रात को इतने बजे बोलता ही। गुजरात थोड़ी है जो बंद हो गई है। तालियां वालियां बजाओ, क्या बैठे हो तुम? देखो समझो बात को, मैं इतने साल बाद आया, पेमेंट हो ही चुका है मेरा। बस नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी तो, मैं निकल जाऊंगा इलाहाबाद, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अब मैं ही, एक तो ये इको आ रही है, एक बार बोलो 3 बार आती है। वो तो अच्छा है कोई शायर नहीं बुलाया, वरना एक बार तलाक बोलता। और ये तुरंत पकड़ लेते भाजपा, बोले अच्छा 3 तलाक, आजा। खुश क्यों नहीं हो? प्रसन्न रहो। हमारे भाजपा के मित्रों से, सांसद जी हंसो। क्या मेहनत लगती है, मोदी का फोटो और कमल का चुनाव हो गया कार्यक्रम था क्या? प्रसन्न रहो। तो कांग्रेसियों को देखो, बेचारे हार के भी चुप हैं। मैंने सरकार बनाई थी, उसे आप ले गए उठा के। तुम मेहनत करो, चिंता मत करो कांग्रेसियों, मेहनत करो। ये देखो, लोकतंत्र में लोहिया जी कहते थे, लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, वरना एक तरफ से ज्यादा सिक जाए तो अकड़ आ जाती है। आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने सिखाया विपक्ष को भी, इनका भी युवराज सड़क पे उतरा, आपके कारण उतरा। आपने वैसे ही रास्ते पे ला दिया था तो बेचारा सड़क पे उतर गया, क्या करें। परम मेहनत कर रहा है लड़का, दाढ़ी सफेद हो गई, बहुत अच्छा है। पदयात्रा भी कराओ कविता जी, और उसकी वर यात्रा भी कराओ। मतलब बहुमत ना मिले तो बहु तो मिले। आनंद पूर्वक सुनो। अपन किसी पार्टी के लिए कुछ, अभी मैं आया पीछे तो पत्रकार बोल रहे थे, सर पॉलिटिक्स पे बोलोगे कुछ? अबे मैंने कहा स्कूल का प्रोग्राम है, मैं क्यों बोलूंगा? बोले नहीं, आपने भी तो की थी राजनीति। मैंने कहा हाँ की थी, बाद में हमारे साथ हो गई। तालियां आराम से बजाओ, जो बोलूं है। सबसे ज्यादा मजा अपना लो। जब अपने को गाली दे लोगे तब इनके मजे लेने का अधिकार बनेगा। आनंद, देखो यही राजनीति में होने और कविता में होने का अंतर है कि आज मैं यहाँ कविता सुना रहा हूँ, आप ताली बजा रहे हैं, वरना अभी भी सरकार में होता तो दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता कि किसको बांटे थे, किसको नहीं बांटे थे। चैनल वाले आज माल लेके जाएंगे, कल भर भर के चलाएंगे। कुमार ने ये बोला, कुमार ने वो बोला, बहुत अच्छा। पानी थोड़ी देर के लिए बस बंद कर दो। ऐसे खुला घूमने का अधिकार चाय वाले के अतिरिक्त किसी को नहीं दूंगा मैं। उसको तो अधिकार है कहीं घुस जाए। चाय वाले को मैं कभी नहीं रोकता, क्योंकि उसको जिसने रोका उसकी गुमटी उठ गई। ये बताओ, भाजपाई हो, लालची हो, तुम ही जीतोगे। अरे उनको जीतने दो, बेचारों की जैसे तैसे 2 सरकार कांग्रेसियों की है, ये उस पर भी गिद्ध दृष्टि लगाए रहे। और अशोक गहलोत जी कितने भले आदमी हैं, शरीफ आदमी, उनकी सरकार को चलने नहीं दे रहे। 5 विधायक एक साथ बाथरूम चले जाएं अशोक जी के, तो वो बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं। उन्हें कमलनाथ जी का अभ्यास है, उन्हें लगता है पीछे की खिड़की से अमित शाह निकाल के तो नहीं ले गए। तो थोड़ा आनंद में रहो, दोनों परमानंद में रहो। आपके तो मुख्यमंत्री भी बहुत हमारे पुराने मित्र हैं, युवा मोर्चा के समय के, बड़े शालीन आदमी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ थे 2 साल पहले, इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में। 50 मिनट लाडली लक्ष्मी योजना पे बोले। फिर मैंने पीछे से कुर्ता खींचा, मैंने कहा भाई साहब ये तो इंजीनियरिंग के लड़के हैं, इनके जीवन में तो न लाडली आई न लक्ष्मी आई। ये तो इसी जुगाड़ में है कि दूसरे की लाडली को अपनी लक्ष्मी कैसे बनाए। अरे बोले कोई बात नहीं कुमार जी, याद रह गया इसलिए बोल गया। लेकिन भाजपा में बड़े बड़े नेताओं ने जोर मारा, विधानसभा किसी की हो चलाता रीवा ही है, किसी सरकार की हो चलती रीवा से ही है। पहले पंडित जी चलाते रहे, अब भी आप ही लोग चला रहे हो, अच्छी बात है। मैं आनंद के साथ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो नया होटल खुला है, मैं उसमें रुका हुआ था, तो मैं दवा ले रहा था। तो ये मुझसे कहने लगा, हेमंत दादा दवा क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बेटा दिल्ली से आए हैं, अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करा रहा है। हमें ने जिताया था, क्या करें। तो हे बचे हुए लोगों, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं जो भी कहूँ अच्छे से आनंद से उसका आनंद लेना। जज साहब मिले थे, जज साहब बैठे, कहाँ गए जज साहब? अरे जज साहब बैठे। जज साहब, मैं आपको हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा और समय पे समाप्त करूँगा। एक बार एक कवि ने 2.5 घंटे की कविता पढ़ दी तो सामने बैठा मुख्य अतिथि वीरगति को प्राप्त हो गया, उस पर हत्या का मुकदमा चला इन्हीं जज साहब के यहाँ। तो जज साहब ने कहा, अरे नीच कवि, तेरे काव्य पाठ के कारण शहर का इतना महनीय व्यक्तित्व न रहा, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो कवि बोला, जी जज साहब, मैं वही वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। अब ये हमारे, मुझे भी हेमंत कह रहा था, बोले भाई साहब दोनों विधायक तनाव में लग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बेचारे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि, महापौर जी भी बैठे हैं, मुझे बताया गया, जनप्रतिनिधि बड़ा मुश्किल काम है। हमने तो 2 चुनाव में हम कैंपेन कमेटी चेयरमैन रहे, सरकार बनवाई तो मैं देखता था जिन नए लड़कों को टिकट दिया वो विधायक बन के आए, 6 महीने बाद रोते हुए आते थे, भैया कहाँ फंसा दिया। मैंने कहा तू ही कह रहा था एमएलए बनूंगा, क्योंकि हम जनता के लोग चाहते हैं कि सारा काम ये जनप्रतिनिधि करें। ये गलत बात है। अब सुबह पहुंच जाते हैं, भैया वो पहले 200 फीट पे पानी आ जाता रहा, अब 300 पे आ रहा है। विधायक क्या गड्ढे में कूदे क्या बच्चा तुम्हारा? भैया वो पहले कटिया डाल लेते थे, बिजली चोरी कर लेते थे, जेई रोक जाता। विधायक मतलब अपनी चोरी देखे कि तुम्हारी कर रहा है, मतलब अपना काम देखे कि तुम्हारा देखे। तुम कई बार गलत ताली बजा देते हो, उससे शक पैदा होता है। सब काम विधायकों के जिम्मे। भैया शादी को 7 साल हो गए, बच्चा नहीं, मतलब हद हो गई यार, पुरुषार्थ करो। इसमें नेता क्या करेगा? तालियां बजाओ, क्या है कर रहे हो, आनंद लो। प्रधानमंत्री जी पर भी टिप्पणी की गई, राहुल जी पे भी टिप्पणी की गई, दोनों अच्छे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी तो खैर बहुत ही आई लव यू टाइप चीज है, क्या ढूंढ के आइटम लाए हो तुम लोग, अद्भुत। अगली बात जो कह रहा हूं वो 3 दिन बाद समझ में आएगी। दुनिया का पहला नेता है जो विरोध किस बात पे करवाना ये भी खुद ही तय करता है। सामने वाले सोच नहीं पाते क्या कार्यक्रम है। मैं तो अभी परसों लौटा हूँ, वहाँ गुजरात गया था एक कवि सम्मेलन में, उसमें भाजपा के कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने कहा देखो मेरा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि तुमने जो भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने गुजरातियों से शिकायत भी की, मैंने कहा गुजरात वालों मुझे तुमसे शिकायत भी है, क्योंकि हमने 1 मांगा था, तुमने ये 2 क्यों भेज दी? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी। अच्छा वो छोटा वाला लक्स की बट्टी तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है। वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। जब तक वो गृह मंत्री नहीं बने थे तब तक दिल्ली में बहुत लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए। अब कोई नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है ज्यादा मांगोगे तो ये होम डिलीवरी करा देगा। बहुत अच्छा है, देश में अच्छा चल रहा है। गुजरात हिमाचल के चुनाव के बाद कुछ और स्पष्ट हो जाएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, वही वाली बात है कि हम तो अटल जी से प्रभावित लोग हैं, तो हम यही समझते हैं कि मतभेद रहना चाहिए, मनभेद नहीं रहना चाहिए। मिलजुल के बैठो। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी मैं पूछता नहीं हूँ मध्य प्रदेश में कोई विधायक होता है कि किस पार्टी के हैं, क्या पता लगता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, आगे जो सोफे पर लोग बैठे हैं आप सबका भी मन मिले। आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, मुझे खुद को ज़्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन हो सकता है आपको ठीक सुनाई दे रही हो, तो मैं पढ़ता हूँ, सुनना। कि मैं अपने गीत गजलों से, बस ऐसे ही माहौल को थोड़ा बनाए रखिएगा। आप लोग भी जो सामने बैठे हैं आह वाह करेंगे तो जनता को आप पर भरोसा होगा कि अपन ने अच्छा आदमी चुना। कई बार आप तो फिर भी हंस रहे हैं सांसद जी, मैं कई जगह जाता हूँ ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं सामने जिसका चेहरा देख के लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ, हंसता ही नहीं है।
और कोई कोई आदमी तो इतना प्रसन्न चित्त रहता है कि उसको फोन करो कि अम्मा मर गई, बोले अच्छा मर गए, हंसिए मुस्कुराइए। हम पिछली बार पंजाब में जब इलेक्शन करा रहे थे, लौट के आए हार के, तो हमसे लोगों ने पूछा कि पंजाब से क्या सीखा। सरदार जी बैठे हमारे सामने, हमने कहा हमने तो मस्ती सीखी पंजाब से। सरदार जी आग लग गई, मैनू की और तुहाडे घर में लग गई, फिर तेनू की कहीं लग गई, आनंद लो। तब कहता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वहां करो। हाँ, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। वो भी एक ही कार्यक्रम में भाई 12 साल टीवी पे आके देश से बोले काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हम योग करने लगे, वो काम धंधा क्या। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। जो पीछे लड़के मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सुनो। रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो फंस सकते हो। हाँ, पूरी सरकार फंस गई थी इसी मध्य प्रदेश में भाई, जैसे तैसे, क्योंकि दोनों तरफ के फंसे थे इसलिए फाइल चली गई, वरना तो कमल भी फंसा था और नाथ का भी फंसा था। तुम क्या सोच रहे हो, अपडेटेड आदमी हूं मैं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। तीसरी बार मैंने लाइन पढ़ी है ये, जब तक सब वाह नहीं करेंगे अगले 2 घंटे यही चलेगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, अब समझ में आया हमने रामलीला मैदान में 13 दिन कैसे काटे थे। उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और किसी भी संकट में हो, मेरी 2 पंक्तियां याद रखना युवा बच्चे, अंधेरा छट जाएगा। राजनीति में काम करते हो, चाहे समाज में, चाहे नौकरी करते हो, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। पूरे कवि सम्मेलन को 2 घंटे से शिकायत है कि तुमने ताली नहीं बजाई। अगली पंक्ति पर मैं शिकायत दूर करवाऊंगा, सुनो। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। वो अपना काम। अब के तो सोफे वालों में भी करंट आया कि किसी के दिल की मायूसी नहीं। देखो क्या है, मुझे पता नहीं है, तूने एक बात नोट की, जब भी प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ ये चुप हो गए। ये जितने व्यापारी बैठे हैं, इनकी दिक्कत ये है, जितने व्यापार में लोग हैं इस देश में, छाती में तो मोदी है और बही खाते में जीएसटी। एक बार छाती देखते, एक बार खाता देखते, फिर एक बार खाता देखते, फिर एक बार छाती देखते, और लास्ट में रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कटा लेंगे। तो हे व्यापारियों, राष्ट्र हित में तुम्हारा अकेले का नहीं कटा, हमारा भी कटा है। सब दुखी है जीएसटी से। तुम तो मनुष्य हो। स्वामी रामदेव मिल गए थे जहाज में, वो भी जीएसटी से दुखी। मुझसे कह रहे थे जब जहाज उड़ गया, मोबाइल बंद हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। मुझसे बोले बता गौमूत्र पे लगा दी। अरे मैंने कहा तुम गौमूत्र पे रो रहे हो, हमारी कविताओं पे लग गई भाई। कि किसी के दिल, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहना, आप लोग भी कि किस करूं, तू मरवा दे। हाँ, पीछे से करा, हाँ खूब करो। निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। वाह वाह वाह। ऐसे थोड़ी चलेगा कि मैं लगा रहूंगा तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। कवि सम्मेलन संगीत का कार्यक्रम नहीं है, शब्द का कार्यक्रम। आपकी चेतना नहीं मिलेगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे गुरु प्रवर डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं,
जिनके हाथ बंद हैं उनके खिलाफ पढ़ रहा हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी, इस पंक्ति के बाद भी जिन नासपीटों ने ताली नहीं बजाई उनको 2 पंक्ति और सौंप रहा हूं गुरु जी की कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, रीमा वालों, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़के कहाँ बैठे हैं मुझे पता चलेगा अगली पंक्ति पर कि हमारी सारी चाल, ये ड्रोन आ गया। हाँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां मैं नहीं जाता वहां मैं ड्रोन भेजता हूं। तो भाजपाइयों तुम तो इसीलिए ताली बजाना कि प्रधानमंत्री ने अपना आदमी भेज दिया है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, जरा झूम के बात देना, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। क्या बात, क्या बात। तुम्हारी सो के गुजरी, भाई बंद हो गया तेरा, हमारी रो के गुजरी है। सुनिएगा 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं अगली पंक्ति जब तक तुम करोगे नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, मतलब मैं वैसे ही लगा रहा हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम, आहा छोटा बच्चा बोल रहा है, बड़ा मेधावी बालक है। भाभी जी थोड़ी देर के लिए से चुप रखें क्योंकि ये देश का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर सकता है। मैं जानता हूं भाभी जी बच्चे को चुप करना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। हमको तो आप YouTube पर भी सुनते हैं, आज तक के प्रोग्राम में भी सुनते हैं, कल मैं रेखता में जाऊंगा वहां भी सुनेंगे। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि मैं सुना क्या रहा हूं, महत्वपूर्ण बात है कि मेरी कशिश आपसे मिलने की कैसी थी, मैंने कैसी यात्रा की है। पेमेंट तो हो ही चुका। आपकी तालियां और आपकी दाद मेरी और आपकी मोहब्बत की पहचान है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कितना करते हैं। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, खुले हाँ, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें सुनानी पड़ती है कि नहीं सुनाऊं तो आप जाने नहीं देते। अगर वो पंक्ति नहीं सुनाऊं तो पता है क्या कहते हैं, जो सुनने गए थे वो तो सुनाए ही, और उन्हें ही सुना दो फिर कहते वही पेल गए पुरानी तो मैं धर्म संकट में इसलिए सुना रहा हूं, सुनिए। और मैं क्या सुना रहा हूं, आप ही सुना रहे हैं कि कोई दीवाना कर। देखो 20,000 से ज्यादा लोग हैं, टेलीविजन का कैमरा लगा हुआ है, चैनल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतिहास बना हो चुकी है, डिजिटल इतिहास है, ये 200 साल बाद भी रहेगा। या तो मैं अकेला गाऊं या पूरा रीवा गाए, जरा पहुंचे संगम तक की आपकी आवाज की सबने मिलकर कविता का उत्सव मनाया।
कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कैसी है ये तेरा दिल समझता है, कि मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, वाह। मेरा दिल। मिश्रा बंधु सोच रहे हैं कि 20 लाख पानी में चले गए। फैसला किया है। बोले तो सभी को याद था कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। बहुत कुछ। ये जो सुर मिला रहे थे ना पीछे, ये वही वाले लड़के हैं जो जनगण मन के टाइम लड़की घूरते हैं और जय हे जय हे। बेटा मैं सब कर चुका हूँ जो तुम कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ी 34 साल बिता दिया मंच पे। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और अगली पंक्ति पर मेरे संघर्ष को प्रणाम करिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये जो हजारों युवा आने लगे कवि सम्मेलन में, वापस इस मेहनत के नाम एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। साथ देना। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। जवान लड़कों, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझ। ये कैसी मोहब्बत है, मुझे आश्चर्य होता है कि कभी जिन गालों को, जिन बालों को, जिन उंगलियों को इश्क में चूमा होगा, उस पर खंजर उठाते हुए किसी पिशाच का हाथ नहीं कांपता। बड़ा आश्चर्य है मुझे उस लड़की का दुख है, उस लड़के से शिकायत है, लेकिन शायद इस बात पर सारे अभिभावक और अध्यापक भी तालियां बजाएं। मुझे ज्यादा नाराजगी उस लड़की के पिता, माँ बाप और गुरुओं से है, जिन्होंने उस बच्ची में इतना आत्मविश्वास पैदा नहीं किया कि पहली बार हाथ उठाने पर भी उन्हें फोन करके कहती कि मैं ये सह रही हूं। और हमारे संपत जी ने कहा कि इनकी 3 बेटियां, मेरी 2 बेटियां, बच्चियां जो बैठी हैं, जो नाच रही थी, जो अभी सिर पर पगड़ी लगाए बैठी हैं, इन बेटियों से कहता हूं कि प्रेम को समझना। प्रेम हिंसा का नाम नहीं हो। जो फिल्म दिखाई थी एक, जिसमें वो थप्पड़ मार के प्रेम करता है कि मेरी बंदी है, वो प्रेमी नहीं है। कोई एक थप्पड़ मार कर कहे कि मैं प्रेम करता हूं, तो आसपास पड़ी कोई बड़ी चीज उस पर मार कर कहना कि तुझसे दुगना प्रेम करती हूं। क्या मतलब है प्रेम करता है? हमको नहीं सुना होगा इस नीच ने, हमने तो ये सुना कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले। सुनो रीमा वालों के, कृष्ण के, गरुड़ जी महाराज, कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। जब प्रेम ऐसा हो जाए तब प्रेम की परिभाषा पढ़ रहा हूं, इसे गाइए मेरे साथ और दाद दीजिए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। या तो वहां आए या गाएं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। वाह। और जब पंक्ति समाप्त हो तो दोनों हाथ आकाश में उठाकर तालियों का कलरव मेरी आंखें और मेरे कान सुने। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। 4 पंक्तियां मैं सुनाता नहीं हूं, लेकिन मध्य प्रदेश आता हूं, राजनीति के लोग बैठे होते हैं तो सुनाने का मन करता है।
कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। आप तीनों लोग इसे ऐसे सुनना जैसे सिंधिया जी के बारे में राहुल जी मोदी जी को समझा रहे हो कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। आओ मेरे साथ। मेरी चाहत को अपना तू बना ले ना मगर सुन ले, क्या बात। मेरी चाहत को अपना तू बना ले ना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो, वो तेरा हो। समर्थकों के लिए कितना बड़ा दुख का कारण है। हमको ग्वालियर बुला के कितनी गाली दिलवाई। वो मेला करता तो पवैया जी मुझसे कहे भाई साहब आ जाओ और बताओ कि क्या क्या किया इन्होंने रानी के साथ। कुछ दिन बाद देखा तो स्टेशन पे सारे माला लेके खड़े थे। 4 पंक्तियां सुनेगा। राजनीति में और कविता में क्या अंतर है, 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। रीमा वालों एक एक शब्द बदलूंगा और कविता बड़ी होती चली जाए तो वहां का घनत्व तो बढ़ाना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बढ़ाओ। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट की तालियां जरा श्यामला हिल तक पहुंचे हैं। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। कुछ एक मुक्तक और सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। आज का आनंद इसीलिए मनाइएगा, 40 साल पूरे हुए, और इसके लिए भी जो लोग खामोश हैं, जिनकी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही, उनसे ये कहूँगा कि उत्सव इसलिए भी मनाइएगा कि सोच के देखिए कि ईश्वर ने हमें आपको छोड़ा। आज से 1 साल पहले कैसी स्थिति थी, फोन उठाते में डरते थे, कोरोना की दूसरी लहर चपेट पे थी, कोई अमंगल की सूचना ना आ जाए। लेकिन माँ विंध्यवासिनी का, हमारी माता का आभार प्रकट करिए कि उसने मुझे और आपको एक दूसरे को देखने के लिए जीवित रखा, ये उसकी कृपा। लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ सांसद जी, ये कोरोना अगर कोई मनुष्य होता तो भारत में आने के बाद डिप्रेशन से आत्महत्या कर लेता। जो जुलूस हमने इस कोरोना का निकाला, पूरी दुनिया में इसको देखते रोना पीटना मचा, और हिंदुस्तानी तो ऐसे जैसे फेस्टिवल चल रहा हो। कोई पिज्जा बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, किसी की घरवाली अपने पति के बाल काट रही है। गजब। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री, वो सबसे बड़े इवेंट मैनेजर, उन्होंने कहा शाम को 5 बजे थाली बजाओगे। गजब भाई। ये हमारी कविता बहन जी, इनका फोन आया कि भैया क्या होगा शाम को 5 बजे। मैंने कहा बहन जी आवाज आएगी। बोले कैसे? मैंने कहा जो भाजपाई है वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटोगे, आवाज आएगी। क्योंकि वो अनटचेबल तो छोड़ते ही नहीं है कुछ भी। क्या जुलूस निकाला आप लोगों ने कोरोना का। ओहो, ऐसे ऐसे नुस्खे आते थे रोज व्हाट्सएप पे, हैं? बकरी की पूंछ का बाल लेके उसमें सफेद मिर्च मिलाओ। एक ने मुझे भेजा, बोले भाई साहब ये रामबाण भेज रहा हूँ, इससे रुक जाएगा। मैंने कहा इससे बड़ा मैं तुझे भेज रहा हूँ, कोरोना हो ही नहीं सकता। बोले क्या? मैंने कहा सांस लेना बंद कर। सांस के रास्ते जाता है। हमारा एक दोस्त है अहमदाबाद में, सतवीर सिंह सरदार, उसकी घरवाली ने फोन करा, बोले भाई साहब ये गजब कोरोना आ गया, ये ड्राई टाइम में बाहर से ले आए, रोज रात को बैठ जाते हैं 4 पैक लगाने। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा क्यों इतनी पी रहा है? बोले नहीं भाई प्रिकॉशन ले रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा गले के रास्ते घुसता है और अल्कोहल से मरता है, तो मैं चुंगी नाके पे पकड़ रहा हूँ उसे। क्या गजब खेल करा। एक कानपुरिया लड़का बैठा
इनके यहाँ कोरोना घुसा तो कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ घुसा हूँ, क्योंकि अभी तक तो दुनिया में जिसके भी गले में गया था उसे पारदर्शी पदार्थ मिलता था। इनके यहाँ पहुंचा तो कट्ठे में लिपटा हुआ लाल रंग का पदार्थ मिला, और कनपुरिया पूछ हो रहा है कोरोना कि तुम कौन हो बे? तालियां कम बजाते हैं आप। देखा, उत्तर प्रदेश पे इसने टिप्पणी की, मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बातें कह रहा था, कोई बात हुई क्या? यूपी में अब हम 24 को मिलेंगे, हमें सीएम सामने बैठेंगे तब बोलेंगे, बाहर आके क्यों बोलें अपने सीएम के बारे में? अब वो प्रेम नहीं करने दे रहे तो कोई बात नहीं भाई, हर आदमी का, हर नेता का अपना एक स्टेटमेंट होता है। जिसे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा के ले गए, उसमें प्रधानमंत्री क्या करे। ऐसे ही प्रेम को लेके हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, ना किया है ना करने दूंगा। लोग बाग आधार कार्ड मिला मिला के पीटे गए। गोमती रिवर फ्रंट पे एक पति, आपके यहाँ शादी की सालगिरह है कलेक्टर साहब, वो गोमती रिवर फ्रंट पे एक पति पत्नी शादी की 10वीं सालगिरह मनाने गए। वो बेचारे क्रेडिट कार्ड ले गए थे, आधार कार्ड नहीं ले गए, तो उनको प्रेमी प्रेमिका समझ के पुलिस वालों ने हजरतगंज थाने में बंद कर दिया। ये आज तक वाले आए, मुझसे बोले जी आप इस पे क्या बोलेंगे? मैंने कहा सबसे पहले मैं उन पति पत्नी के पैर छूना चाहूंगा जो शादी के 10 साल बाद भी प्रेमी प्रेमिका लग पा रहे हैं। वरना आपकी 23वीं सालगिरह आपको तो पता ही है। नहीं, भारत में ऐसे ही होता है, नई नई शादी होती है तभी तक होता है प्रेम का हैंगओवर। आप किसी नए दंपत्ति को, विवाहित को देखिए, जो नया IAS कोई लड़का आया हो, देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था होती है बेडरूम की। तितली वाला पर्दा, फूल वाली बेडशीट, डिओडोरेंट, परफ्यूम, इंग्लिश फिल्मों की CD है नहीं टाइटैनिक की। उसी आदमी के 2 दशक बीत जाने के बाद आप बेडरूम देखिए, पेंजन मान की शीशी, भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण, ईसबगोल की भूसी। जब ये सब मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए अब रीवा में कलेक्टर होने लायक हो गया। इसलिए प्रेम पे इसलिए तालियां कम बजाई। मैं आपको कुछ एक मुक्तक और सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ, आनंद के साथ सुनिए। बाकी सब ठीक है सांसद जी, अब सदन जब चले तो भाई साहब के से कहना, हमारे भी बड़े प्रशंसक है प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा है, हम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक ही शिकायत है उनसे, ये राष्ट्र के नाम संबोधन 8 बजे क्यों करते हैं? भाई दिन में 12 बजे कर लो, जो धक्का लगना हो लग के निपटे अपना। अब मेरा मैनेजर आके कहता है आज PM 8 बजे बोलेंगे। मैंने कहा गैस चेक करो, गैस तेल भरवाओ, तेल, पता नहीं अगला क्या बंद कर दिया। अच्छा खासा देश चल रहा था, 8 बजे प्रकट हो गए। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे गए 1000 और 500 के नोट, 1000 और 500 के नोट अडवाणी जी और जोशी जी में बदल दिए जाएंगे। मतलब चलन में रहेंगे लेकिन प्रभाव समाप्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, तुम कांग्रेसी हंसो मत, ऐसा नहीं है। हमारे PM उन दोनों नेताओं को बहुत सम्मान करते हैं। जहां भी सरकार बनती है राज्य में, शपथ ग्रहण समारोह में दोनों को लेके जाते हैं और सामने बिठाते हैं और फिर कहते हैं देखो ऐसे ली जाती है। और फिर कहते भी हैं मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूँ इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जो कुछ भी हैं नहीं 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 बोल बाटे बिहारी लाल कि मैं जब भी तेज चलता हूँ, मजे लो। मैं कभी अभी नहीं हूँ, मैं उत्सव हूँ, फेस्टिवल हूँ। किसी शहर में जाता हूँ तो शहर अगले 2-3 साल याद रखता है कि कुमार विश्वास आया था, आनंद हो गया, है ना। तो ऐसे ही मनो बस कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं। करो कि मैं जब, अरे विधायक जी टेंड हो गए एकदम, क्या हैंडसम विधायक है यार। कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं।
मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। अब जो मैंने जिया है उसको पढ़ रहा हूँ आपकी तालियों के बीच। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते। पत्रकार कहाँ बैठे हैं? बहुत आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, आप आए। मैं मिश्रा बंधु, इनका ध्यान रखना, हमें चाय मत पिलाना, इन्हें जरूर पिलाना, क्योंकि इलाके को इनकी रिपोर्टिंग से ही पता चलेगा कैसा हुआ था। हाँ, ये प्रसन्न ना हुए तो कल छाप देंगे, न जब पाया कार्यक्रम रंग रहा फीका। और ये प्रसन्न तो कहने खूब छाए कुमार, चला रीवा पर जादू, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सही कहा था आपने। ये बेचारे क्या करें। जब मैं बचपन में भास्कर पढ़ता था तो बड़ा संकट में था। चौथी क्लास में जोड़ के पढ़ता था, मेरी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने सुधीर अग्रवाल जी से एक दिन पूछा था बाद में, भाई साहब मैं बहुत परेशान था। उसमें छपा रहता था ग्रामीण युवती से छेड़छाड़, और नीचे लिखा रहता था ब्रैकेट में हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जब अपराध पता है और अगला खुद ही कह रहा है, तब भी नवनीत इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहा है? बाद में पता चला कि कार्यक्रम कोई और कर गया है, तो रिपोर्टिंग में ही लगा था बेचारा। ये फिर भी ठीक है। इन टीवी वालों को देखो यार, इवेंट तो बना देते हो आप लोग भाजपाइयों, क्या वो यार 8 चीतों ने क्या रक्त पिया, माय गुडनेस, पूरा देश पागल कर दिया। चीते आए, चीते चढ़े, चीते उतरे। मैंने चीतों को फोन करा, मैंने कहा बेटा जंगल में जा रहे हो और मध्य प्रदेश के हैं, पता ना नरोत्तम मिश्रा है वहां, दद्दा, मैंने कहा ध्यान रखना। तो चीतों के सरक ने कहा भाई साहब चिंता मत करो, हम बीजेपी ज्वाइन करके ही जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा हमें। क्या चीते गए। एक तो ऐसा पागल हुआ टीवी एंकर, एक लड़की हमारी दिल्ली की है, वो चीते की ड्रेस पहन के आ गई। मैंने कहा लाली तू कहाँ है? बोली सर मैं स्टूडियो में हूँ। मैंने कहा जंगल में चली जाना, ऊंच नीच हो जाएगी तो प्रधानमंत्री अपराध में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहां भी अनुपात बिगड़ा हुआ है। 5 चीते आए हैं, 3 चीती आई हैं। हाँ? फिर रिपोर्ट खत्म हो गई, फिर बोले चीतों के आते ही तेंदुए जंगल छोड़ के चले गए। मैंने तेंदुओं से कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो? बोले भाई साहब सरकार भाजपा की लाई है, प्रधानमंत्री लाए, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे ऊपर ही नाम आएगा। हमने सोचा घटनास्थल से निकल लो। अच्छा वो चीते 2 दिन में उठे, अब खाना खाया, आज चीतों ने अंगड़ाई ली, वही राजा नहाया, ऐसी होता रहा। अब खबर खत्म हो गई तो फिर नई खबर लाए। ये चीते की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता। वो कूढ़ा हुआ कांग्रेसी मेरे बगल में बैठा था, बोले ईडी छोड़ इसके पीछे 500 की पकड़ेगा ये। ऐसे दौर में हम खड़े हैं। मैं आपको अगर आप कहें तो पत्रकारों के लिए एक मुक्तक सुना रहा हूं। कविता में नाम नहीं लेना चाहिए, हमने भी राजनीति की, मैं सुनाता हूं राजनीति का अनुभव। पहली पंक्ति पर कितने लोगों की वाह आएगी, कितने लोग समझे, इससे मैं पता करूंगा कि मुक्तक सुनानी है या नहीं। रीवा मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का हृदय स्थल है, यही तय करता है मध्य प्रदेश में कैसी हलचल रहेगी। बघेलखंड ही तय करता है, आप लोग ही तय करते हैं। अब तो आभार व्यक्त करूंगा आप लोगों का कि सड़क बहुत अच्छी हो गई है। मैं बहुत पहले एक बार सीधी गया था इलाहाबाद से 8 घंटे में, मैंने जाके वहां यही कहा था कि ये सीधी है अगर तो टेढ़ी कैसी होती होगी। सड़क तो आप लोगों ने अच्छी बनवा दी, वरना पहले राजा साहब के टाइम में तो हम कहा करते थे कि मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। रोडवेज ही खत्म हो गई थी भाई, अब आपने सड़क अच्छी कर दी, ये अच्छा कर दिया, इससे पदयात्रा अच्छी हो सकेगी इनके नेता की। कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारा ये, फिर भी तुम कोसते रहते हो इन्हें। पूरे देश में गडकरी से सड़क बनवा रहे हैं ताकि राहुल गांधी घूमते रहे। अच्छा, चाक घाट पे कैसे मुश्किल होती थी, अब तो सब अच्छा हो गया। पहली पंक्ति पर बताइएगा कि आप राजनीति समझते हैं, नाम नहीं लेना मुझे किसी का। एक आभार और व्यक्त करता हूँ कि आज आपने वीर रस के कभी नहीं बुलाए, वरना वो और छाती पर चढ़ते हैं। हाँ, परसों में उदयपुर के पास था,
संपत जी, क्या कष्ट सुनाऊं आपको, थकान में मेरी तबीयत क्यों खराब हुई। 5 वीर रस के कवि थे, 5, और मेरी तरफ उनमें से एक तो उंगली कर करके पढ़ रहा था। कुमार विश्वास, आप प्रेम पर कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढना जिसकी आंख तुझे दिख जाए, उसकी खुद को दिखनी नहीं, तुझे दिखा रहा है। और फिर जो मैंने बात कही वो राजा रणमत सिंह के रीवा में, सफेद शेरों के रीवा में, श्रीनिवास जी के रीवा में तालियां उठाएगी। मैंने कहा चीन वीन का तनाव मत लेना, चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है ना, हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। क्या चीन का तनाव लेना। जिस दिन राजनाथ जी कह देंगे बेटा राज सिंह लेटे लेटे मार दो, अद्भुत बोलते हैं रक्षा मंत्री, तो कई बार वाक्य के बाद में आता है हाथ पहले चल जाता है। बहुत बढ़िया चीन वीन का। और कवि सम्मेलन का विषय पाकिस्तान तो होना ही नहीं चाहिए। 34 वर्ष हो गए मुझे, मैंने एक पंक्ति नहीं लिखी महाराज जी। पत्रकार पूछते हैं कि जी आपने क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा देखो भाई, मैं प्रेम का कवि हूँ, शाश्वत विषयों पर कविताएं लिखता हूँ। प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, सब रहे हैं, लेकिन जैसे दिल्ली में 2 बिठा रखे इनका भरोसा थोड़ी है। इनको तो रात को 8 बजे आके इतना ही कहना है कि भाई और बहन, आज रात 12 बजे के बाद नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। बताइए इमरान खान साहब को गद्दी से उतार दी। वो आनंद का विषय है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे तो राजनीतिक मतभेद शुरू तभी से हुए हमारे साथी से, क्योंकि हमने बड़ाई कर दी सेना की, उसने सबूत मांग लिए। मैंने कहा ये मत कर, बोला क्यों। मैंने कहा पूरा देश ताली बजा रहा है, बीच में मुंह मत डाल। फिर पूछता है मुझे लोग थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। अबे भाई पूरा देश ताली बजा रहा है, तू बीच में मुंह दे रहा है इसके। दूसरे देश में जाकर देश के शत्रु को मारकर आना, ये किसी सैनिक की सुहागरात होती है। और सुहाग रातों के सबूत नहीं मांगे जाते। 9-10 महीने में पूरे गांव को पता चलती है कि मन गई। वो कितना अच्छा देश है। ये क्या हेमंत पांडे और संपत जी हंसाएंगे जो उसके चैनल देखो आप। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके रक्षा मंत्री से पूछा ऑन रिकॉर्ड कि साधो भारत के जहाज घुस गए, कितना नुकसान हुआ। तो मैं हंसा 2 दिन तक। वो रक्षा मंत्री कैमरे पे कह रहा है वो अंधेरे के वजह से नुकसान का अंदाजा नहीं कर पा रहे। मैंने कहा खान साहब घर जाओ, वहां भी लाइट नहीं थी। ये कल समझ में आएगी। अच्छा, एक वो बिलावल भुट्टो हैं, उनके यहाँ भी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में पूछ लिया, बोले साहब वो जब जहाज घुसे तो रडार क्यों नहीं पकड़ पाई। तो रक्षा मंत्री बोला वो जी टाइम पे रडार खराब हो गई थी। मैंने कहा बेटा चाइना से माल लोगे ऐसे ही होगा। तुम्हारी रडार खराब हो गई, दिवाली पे हेमंत पांडे की झालर नहीं जल रही थी। अब पहली पंक्ति सुनिए राजनीतिक अनुभव पर, अगर आपकी वहाएगी तो सुनाऊंगा। मुझे अभ्यास है कि कितनी देर कवि सम्मेलन सुनाना, कितनी देर कविता। जिस पल मुझे लग जाएगा कि रीवा के लोग कविता सुन रहे हैं शिव कुमार अर्चन के सिखाए हुए, उसी पल मैं कविता निकालूंगा। मंडी देख के माल निकालता हूं मैं। और मुझे लगेगा कि आनंदवर्धन के लिए आए हैं तो मन तो लगा ही लूंगा। हमारा आइटम यूट्यूब पे सुन के पूरे लाफ्टर चैनल के एपिसोड बन गए, तो यहाँ तो क्या है, क्या दिक्कत है। अपन तो रोज का नया कार्यक्रम पैदा करते हैं। सुनिएगा पहली पंक्ति, जो लोग समझ जाएं, जिन्होंने मुझे देखा हो पिछले 10 सालों में, वो वहां करें, बताएं कि समझ गए तभी सुनाऊंगा। सुनिए संपत जी। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। ये तो समझते हैं भाई। अब जरा दाद देना। और मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये पगड़ियां बंधी हुई हैं बच्चियों के सिर पर, बेटों के सिर पर, दस्तार जिसे कहते हैं, जिसे पगड़ी कहते हैं, पाग कहते हैं। कि मुझे वो मार कर खुश है
कि सारा राज उस पर है। हाँ अगली पंक्ति पर हमारे स्वाभिमान को आशीर्वाद देना कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। और जज साहब झगड़ा क्या था, 2 पंक्ति में झगड़ा आपकी कोर्ट में रख रहा हूं, आपकी तालियां जज साहब को मेरा वकील बन के गवाही देंगी। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। कुछ लोगों के हाथ खामोश रह गए, अगली पंक्ति पर उठे ताली। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, यही है अंदर। महल और ताज उस पर है। आ रहे हो? एक बात बताऊं, इस कॉलेज से पढ़े हुए 40 साल पहले के बच्चों जो एलुमनाई आए होंगे, बाकी लोग होंगे, एक साथ मैत्री पूर्वक रहिए। अच्छा जहां जहां नवनीत राम है, इसके हर जिले में गए, किसी ने भी बुलाया इसके घर भोजन करने गया, हमारी बहू ने अनुज वधू ने खाना खिलाया। क्योंकि एक बात याद रखिए, जो लोग अतीत का सम्मान नहीं करते, वर्तमान छोड़ो भविष्य भी उन्हें मार्ग नहीं देता। खाना दे दिए होंगे, घर जाकर मंगाना। मेरे इसी मार्ग से जहां आप बैठे हैं, यहाँ राघवेंद्र राम गुजरे हैं ठीक है, माता सीता को लेकर। ये वही पुण्य पथ है, इस पर पैदल भी चलिए तो सोचिए कोई ना कोई एक मिट्टी का कण शायद ऐसा रह गया हो 3 युगों के बाद जिस पर उस सरकार के पैर पड़े हों। विंध्याचल को देखिए तो आंखों में पानी भरिए कि यहीं से सरकार निकले थे। जब लौटे थे राम और उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने जो सूची बनाई, भरत ने पूछा कि किसे बुला लूं, राम ने कहा कि बेटा तुम बुला लो, चूंकि हम तो नहीं जानते। आजकल एक शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कितना वितंडा होता है। वो कर्नाटक में गठबंधन की सरकार हुई थी तो कितने सारे गए थे, दूसरी पार्टियों के फ्यूज बल्बों की झालर। हाँ, हमारे वाला लट्टू भी गया था। एक शपथ ग्रहण में कितने लोग आते हैं। ये तो त्रैलोक्य के स्वामी का पुनर्शपथ ग्रहण था जो